welcome all of you. I'm JP Sharma, your physics teacher. So let's a brief review of previous class. So in previous class we discussed about the plane mirror and image formation through the plane mirror. और उसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे. फर्स्ट पॉइंट है इमेज वर्चुअल बनता है. सेकंड, द डिस्टेंस of the object and mirror is same as the distance between the image and mirror. दोनों का डिस्टेंस सेम होता है और इसको हमने एक एग्जांपल से प्रूव भी किया था. और हमने ये देखा था कि इसमें लिटरल इन्वर्जन होता है. लेफ्ट पार्ट हमें इमेज का राइट पार्ट दिखता है और राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट दिखता है. सो इस तरह से जो इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड हो जाती है. इन्वर्टेड किसको बोलते हैं? इन्वर्टेड का मतलब जो अप है वो डाउन हो जाए और डाउन अप हो जाए. दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज. सो ये ऐसा नहीं होता बट लिटरल इन्वर्जन होता है. सो हमने एक एग्जांपल से प्रूव भी किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्फेरिकल मिरर. तो प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन होता है, जबकि हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल में, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व होता है. सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व. एंड स्फेरिकल मिरर को हम किस तरह से बनाते हैं? तो हम एक स्फीयर, सपोज कोई स्फीयर है, इसका एक पोर्शन कट करते हैं. सपोज दिस पोर्शन इज कट फ्रॉम द स्फीयर है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ उसका रेडियस होगा. स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल आर से कर सकते हैं. तो ये जो पोर्शन है इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं. ऐसा दिखने में, सामने से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा. और साइड से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा और साइड से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा. तो हम साइड व्यू बना रहे हैं और एक इस तरह से हो सकता है और एक इस तरह से हो सकता है. अगर इसका हम इनर सरफेस सिल्वर से या एल्यूमिनियम से, मेटल सरफेस से पेंट कर दें, इधर से हमने पेंट कर दिया है जैसे कि प्लेन सरफेस में करते थे, प्लेन मिरर में करते थे. एक सरफेस को हम क्या करते थे? पेंट कर देते थे और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता था. यहाँ भी क्योंकि ये भी मिरर है तो इसका भी एक सरफेस पेंट करेंगे. तो अगर हमने इनर सरफेस पेंट कर दिया तो ये जो मिरर है इसमें रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा और इसको हम बोलेंगे फिर कॉन्वेक्स मिरर. और इसी तरह से अगर आपने जो पेंट है वो अगर आउटर साइड में कर दिया, यहाँ तो इनर साइड में पेंट किया है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरफ से होगा. और इसका हमने नाम दिया है कॉनकेव मिरर, क्योंकि यहाँ केव जैसा भी दिखता है तो इसलिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जो किसी स्फीयर को कट करके हम लोग बनाते हैं. स्फीयर किसका है? कोई ग्लास का स्फीयर है, उसमें से एक पोर्शन कट कर लिया, एक साइड को पेंट कर दिया. सो ये दो टाइप्स के होते हैं. अगर आपने इनर सरफेस को पेंट किया है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो आउटर सरफेस से होगा और इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स. और अगर आपने आउटर सरफेस को पेंट किया है, पेंट किससे करते हैं? मेटल सरफेस, सिल्वर या एल्यूमिनियम से करते हैं. तो अगर आपने आउटर को पेंट किया है तो जो रिफ्लेक्शन है या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर सरफेस होगी और इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव. अच्छा, इनके और भी कुछ नाम हैं उनके. जैसे हमने कॉनकेव को यहाँ बनाया और ये पेंट किया हुआ पोर्शन है. हम यहाँ से मान लो इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है, बहुत दूर से कोई रेज आती है तो हम ये बोलते हैं इन्फिनिटी से आ रही है. अगर हम किसी स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं और स्टार का अर्थ से डिस्टेंस बहुत दूर है तो वहां से जो रेज आती हैं वो ऑलमोस्ट कैसी हो जाती है? पैरेलल. ऑलमोस्ट कैसी हो जाती है? पैरेलल रेज. तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से जो रेज आती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल. मान लो 4 रेज है, कहीं कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है वहां से आ रही है. ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रेज है ये एक पॉइंट पे आके कन्वर्ट हो जाती है. एक पॉइंट पे आके कन्वर्ट हो जाती है. कैसे हो जाती है? हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर आपको जानना है कैसे हो जाती है तो आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करिए? नॉर्मल ड्रॉ करिए. तो एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आर. यहाँ अगर यहाँ जानना है कैसे तो यहाँ इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, आई इक्वल्स टू आर. तो हम ये देखते हैं कि अगर इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है, इन्फिनिटी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है एंड इट इज प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर, और वहां से जो रेज आ रही है दैट बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल.
जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास रखा है तो इससे एक रे ऐसे आएगी और एक रे ऐसे आएगी, एंगल बना के। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को हम, और या फिर ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हमें इसका अपर एंड देखने के लिए ऊपर आइस को करना पड़ेगा और लोअर एंड देखने के लिए नीचे करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर 1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर रखते हैं इसको, तो वहां से हमें अप और डाउन नहीं करना पड़ेगा इसको। हम ऐसा देखेंगे कैसी रेज आएंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो ऑलमोस्ट पैरेलल रेज कहां से आती है? कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत फार अवे प्लेस्ड है मिरर से। तो जब भी हम बोलेंगे इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो इसका मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज वेरी फार अवे प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। तो ये अब ये क्या करता है, जो रेज ऐसी आ रही थी उन सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसमें क्या होगा, अगर सपोज हम बात करें कि मिरर है हमारे पास कॉन्वेक्स, इस तरह का मिरर, रिफ्लेक्शन कहां से होना है? आउटर सरफेस से। आउटर सरफेस से होना है तो कॉन्वेक्स, और ये कौन सा था? कॉन्केव। कॉन्वेक्स में क्या होगा? ये एक अभी पता है इसको क्या बोलते हैं, जो मिड लाइन हमने बनाई है। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे है, वहां से पैरेलल रेज आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी जाएंगी, तो थोड़ा सा आइडिया हमें लग सकता है अगर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान से पढ़े हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? इस पॉइंट पे पहले तो आप नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल ये इसका ये किसी स्फीयर का एक पार्ट है, और वो स्फीयर कैसे बना होगा? ऐसा बना होगा, ऐसे बना होगा, तो उसका रेडियस यहाँ पे होगा। अगर इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसको कहां से ज्वाइन कर देंगे? तो ये जो है ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर इस सरफेस पे। तो ये एंगल है आई, तो एंगल आर किधर होगा? एंगल आर ऐसे टकरा के ये इधर चली जाएगी उस तरफ। वैसे भी समझ में आता है हमें, ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा बॉल फेंकेंगे तो टकरा के उधर ही जाएगी। अच्छा, ये वाली रे कैसे चली जाएगी? इस पे नॉर्मल इस तरह से होगा, ये इस तरह से चली जाएगी। ये वाली रे कैसे आएगी? ये वाली रे इस तरह से आएगी, ये वाली रे इस तरह से। तो जो रेज पहले पास पास थी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? दूर दूर, और ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्ज कर दिए। कोई का एक नाम और है कन्वर्जिंग, इसका नाम है कॉन्केव का, और डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स का। और ये का बेसिक फिनोमेना, और ये फिनोमेना हुआ क्यों, कैसे हुआ? बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल आई शुड बी इक्वल्स टू एंगल आर। बस आपको नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पे सरफेस पे, तो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसा बनेगा, और इस सरफेस पे नॉर्मल बनाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें नॉर्मल नहीं बनाने अलग अलग प्लेस पे, पर हम ये समझते हैं कि आपको किसी भी अगर स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है और हमें इस पे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो हमारा ये सेंटर है, तो आप इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा? नॉर्मल एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी भी पॉइंट पे, तो आप उसको क्या करेंगे? उसको किससे मिला देंगे? सेंटर से, जहां भी ड्रॉ कर। तो ये जो लाइन आएगी सेंटर से आती हुई, ये क्या होगी? नॉर्मल एट द पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो ये अभी हमारे समझ में आ गया कि इनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। तो हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ फ्यू मिरर्स whose surfaces are curved। कुछ मिरर ऐसे भी होते हैं जिनका सरफेस कर्व होती है, सारे मिरर प्लेन नहीं होते। अच्छा, इमेजेस फ्रॉम सच सरफेसेस आर डिफरेंट इन शेप। इनसे जो इमेज बनेगी वो उसका शेप अलग अलग होगा, जबकि प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा है? सेम होता है। जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है और इमेज का साइज होता है वो क्या होता है? सेम। फिर आगे देखते हैं, मिरर्स हैविंग स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिनकी होती है उनका नाम क्या है? स्फेरिकल मिरर्स। जिनका जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, तो बताइए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? नंबर 1 या नंबर 2? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हमने इधर पेंट किया हुआ है, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन किधर होगा? इधर उसको ग्लास दिखेगा, तो ग्लास किधर है? इधर। इधर हमने पेंट किया हुआ। तो
अब ग्लास प्लस प्लेन दोनों अगर मिला दें तो उसको बोलते हैं मिरर। ठीक है, तो जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये क्या बोला गया है, स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल कर्व। सो देयर सरफेस आर जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। उनका सरफेस कैसा दिखता है, ऐसा लगता है कि होलो स्फीयर का एक पार्ट है, होलो स्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा फिर हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। और हम इसको कोट कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं इसके ऊपर, इसकी मेटल सरफेसेस की, एल्यूमिनियम या सिल्वर की। ये जो पेंट किया है किसका पेंट है, एल्यूमिनियम या सिल्वर का। Sufficient equipment generally have mirrors having front side coated with reflecting layer so that accurate measurement may be made. So scientific equipment generally have mirrors. So scientific equipment जो भी होते हैं साइंस लैब में जो यूज करते हैं उनमें फ्रंट साइड कोटिंग होती है। फ्रंट साइड क्या होती है, कोटिंग। फ्रंट साइड कौन सी है, ये वाली। ठीक है, फ्रंट साइड कोटिंग होती है, कोटेड विद रिफ्लेक्टिंग लेयर, रिफ्लेक्टिंग लेयर से कोटिंग कर देते हैं उनपे फ्रंट साइड। सच मिरर आर नोन एज फ्रंट कोटेड मिरर, और जिनमें बैक साइड कोटिंग करते हैं वो बैक कोटेड मिरर है। तो ये कौन से हैं, ये बैक कोटेड मिरर हमने ड्रॉ किए हैं जनरली। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम इनर सरफेस पे पेंट कर देते हैं, और कॉनकेव के लिए हम आउटर सरफेस पे पेंट कर देते हैं। आगे यही आपको लिखा हुआ है। फिर आपको ये लिखा है कि कॉनकेव मिरर जो है वो उसकी रेज कैसी, ये वाला डायग्राम कॉनकेव के लिए है और कॉन्वेक्स के लिए है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम क्या और नाम दे सकते हैं, कन्वर्जिंग, क्योंकि ये बहुत सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है और ये डाइवर्ट कर देता है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, व्हेन पैरेलल रे बीम्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, then the reflected rays converge at a point in front of mirror. तो ये जो रेज है पैरेलल रेज वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है, और ये पॉइंट कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे है। और इस पॉइंट का हम नाम देंगे आगे, दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो फोकस का डेफिनेशन क्या हो गया, व्हाट इज फोकस? What is focus of a spherical mirror? Focus is a point where the parallel rays meet after reflection. Where the parallel rays meet after reflection या converge after the reflection. ठीक है? So focus. What is a focus? Focus is a point. Focus is a point where the parallel rays incident on a spherical mirror and converge at that point after reflection. तो अलग अलग लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं, बट हमारी ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल रेज हैं वो जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सो फोकस एक पॉइंट है, कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो फोकस एक पॉइंट है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यहाँ पे भी एक पॉइंट हमें मिलेगा, अगर इन सब रेज को पीछे करेंगे ड्रॉ, तो ये भी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, फोकस। वो कहाँ होता है, मिरर के बैक साइड। कॉन्वेक्स में फोकस कहाँ होता है, मिरर के बैक साइड में। फ्रंट साइड तो ये जिधर से रेज आ रही है, हमने मिरर इधर रखा है तो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, तो इसका फोकस कहाँ है, उस तरफ है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है फोकस से, अच्छा ये जो मिरर है इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, मिड पॉइंट। जो भी हमने ये मिरर लिया था इसका मिड पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, पोल। पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ डिस्टेंस है किसके बीच का, दो पॉइंट्स के बीच का। और फोकस क्या है, फोकस एक पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट। तो जब भी फोकस का डेफिनेशन दें आप तो दिमाग में रखेंगे फोकस एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट। और फोकल लेंथ क्या है, लेंथ वर्ड आ रहा है, लेंथ का मतलब डिस्टेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस।
दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं, हम इन सब डेफिनेशन लिख लेंगे, एक बार इनको समझ लेते हैं। अब एक और डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। और ऐसे ही कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए कर्वेचर का मतलब है कर्व, तो ये जो कर्व है ये हमने कहां से लिया है? इस स्फीयर से लिया है, और वो स्फीयर ऐसा होगा, उसका ये वाला पोर्शन हमने कट कर लिया, तो इस वाले पोर्शन का अगर स्फीयर पूरा करें तो उसका कहीं कहीं रेडियस तो होगा ही। मान लो ये स्फीयर है, इसको अगर कंप्लीट करते हैं ऐसा बड़ा स्फीयर बनेगा, लेकिन इसका रेडियस यहाँ कहीं होगा, सॉरी सेंटर होगा। तो ये जिस स्फीयर से कट किया गया है उसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, क्योंकि है तो ये उस स्फीयर का ही पार्ट, तो ये जो कर्व हमने लिया है ऐसा, इस कर्व का कहीं कहीं सेंटर होगा, यहां कहीं होगा, इसको कंप्लीट करेंगे तो सेंटर यहां मिलेगा। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से इस पोल तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से ये पोल तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है। डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन बताइए। डिस्टेंस, द लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, पोल एंड सेंटर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो डेफिनेशंस बड़े इजी हैं, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो स्फेरिकल मिरर है ये बना कैसे है। तो डेफिनेशंस तो सिंपल हैं, और भी कोई डेफिनेशन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और कुछ आता है तो हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल दो चीजें और आती है, दो चीजें क्या आती है? ये मिरर है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, यहाँ, तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस है, या ऑब्जेक्ट से पोल तक का, मिरर की बात हम, मिरर में डिस्टेंस कहां से नापेंगे? पोल से। यहां से नहीं नापेंगे, यहां से नहीं नापेंगे, कहां से नापेंगे? सेंटर पॉइंट से। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, उसको हम लिखते हैं यू। कभी क्या लिखते हैं? यू क्या है? व्हाट इज यू? फिलहाल अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे फॉर्मूला बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज यू? डिस्टेंस बिटवीन को ऐसे समझते हैं आप, बिटवीन पोल या बिटवीन मिरर भी बोल सकते हैं, बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, पोल एंड ऑब्जेक्ट। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये इस पूरे डिस्टेंस को क्या नाम देंगे हम? यू। ठीक है, एक और बोलते हैं वी। मान लो इसका इमेज यहां बन गया, यहां कहीं, यहां, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे वी। तो वी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, पोल एंड, तो सिंपल सी बात है, मिरर से जहां ऑब्जेक्ट रखा है वो डिस्टेंस यू मानेंगे, और मिरर से जहां जितनी दूर इमेज बन रहा है तो यू और वी, ये भी क्या है? लेंथ, ये भी डिस्टेंस है, कहां से? मिरर से। ठीक है, अब भी कुछ चीजें समझ जाएंगे आप, तो आपके लिए इमेज फॉर्मेशन, मिरर लेके और इमेज बनाना आसान हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन हमने बात की है। यहाँ पे लिखा है कि फोकस क्या होता है, तो जहां पे रेज कन्वर्ज होती है दैट इज कॉल्ड फोकस। अगर नहीं हो रही तो हम डॉट करके कन्वर्ट कराते हैं, यहाँ पे नहीं हो रही तो इसको बैक ट्रैक करते हैं, कहां देखते हैं कहां मिलती है, हम देखते हैं वो पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो कॉन्वेक्स में फोकस कहां होता है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कॉन्केव में फोकस कहां होता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तो कॉन्केव कॉन्वेक्स में दोनों में फोकस क्या होता है ये हमें लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये बात है कि ये जो पार्ट हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर बनाया है, ये किसी होलो स्फीयर को कट करके बनाया होगा, किसी होलो स्फीयर को कट करके बनाया है। अगर होलो स्फीयर को कट करके बनाया तो उसका कोई सेंटर होगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर आल्सो। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन आपको लिखा है, फिर फोकल लेंथ लिखा है, फोकल लेंथ भी हम समझ गए क्या होता है। ठीक है, और ये सब
समझने के बाद फिर मिरर्स ओनली मूव इन रियल लाइफ सिचुएशन, लाइट बीम्स आर रिफ्लेक्टेड एंड कन्वर्ट्स बाय ए पैराबोलिक मिरर लाइक इन टेलीस्कोप। देखिए मिरर्स को हम बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम फॉर्म करने के लिए मिरर्स यूज करते हैं। जैसे टेलीस्कोप में हम क्या चाहते हैं, बहुत जो दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, लेंसेज लगाते हैं। पहले जो एक टेलीस्कोप बनाया गया वो मिरर्स की हेल्प से बनाया गया है ना। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का मतलब यहाँ पे ऐसा करके और बहुत सारी रेज यहाँ की रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे पड़ती है, यहाँ हमने एक लेंस लगा दिया था और वो लेंस से ऐसा दिखता है ना हमें। देखिए मिरर की बात नहीं कर रहे, अभी थोड़ा लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, लेकिन आप देखते हैं कि लेंस से आप कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट हो या मिरर से आप कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज बना सकते हैं। इन्फिनिटी पे हो तो भी बना सकते हैं। जैसे आप एक लेंस लेते हैं, कौन सा लेंस लेते हैं, जो बाहर की तरफ ऐसा निकला हुआ रहता है, कौन सा, कॉन्वेक्स। जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। जो बाहर की तरफ निकला हुआ हो ऐसा, और जो अंदर की तरफ हो तो कॉनकेव। तो ऐसा लेंस लेते हैं, आप उसको सनलाइट में रखते हैं, आप क्या देखते हैं, नीचे एक पेपर रखा है, पेपर पे सन का इमेज बनता है, छोटा बनता है लेकिन बनता है। देखा है आपने, एक लेंस को लेते हैं और पेपर पे ऐसा बनता है। मिरर में भी बनता है, मिरर को ऐसा रखेंगे, सन का इमेज उसमें दिखता है। बाइक के मिरर में दिखता है, साइड मिरर। बाइक के मिरर में हमें कितना इमेज दिखता है, हमें स्काई तक दिखता है, स्काई भी दिखता है उसमें। तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं मिरर और लेंस। तो आप क्या देखते हैं, वो जो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, अभी मिरर पे मत जाइएगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उल्टा काम करता है। यहाँ पे कॉन्वेक्स डाइवर्ज कर रहा है, वहां पे कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज लेंस में। तो क्या करता है, सन से जो रेज आ रही है बहुत सारी, मान लो 5000 रेज आई उस मिरर पे, सॉरी उस लेंस पे, तो क्या करेगा, उन सबको एक छोटे पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा। तो 1000 रेज की जो एनर्जी है वो एक पॉइंट को मिलेगी, और हम क्या देखते हैं, उस एनर्जी से वो पेपर जलना स्टार्ट होगा। नॉर्मली रख दीजिए, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि वो 1000 रेज अलग अलग पॉइंट पे जा रही है। और लेंस लगा दीजिए, 1000 रेज कन्वर्ट होकर एक पॉइंट पे आ जाएंगे, और वहां पे 1000 हीट एनर्जी या 1000 रेज की हीट उसको मिलेगी, और वो पेपर जलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा सब लोग बचपन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि मिरर से इमेज कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। डेफिनेशन हम लिख लेंगे, आप लिख चुके होंगे ऑलरेडी। और यू और वी अभी काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे जब हम मिरर फॉर्मूला लिखेंगे तो यू और वी भी काम आएंगे। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा है कि पहली बात तो कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी होलो स्फीयर से एक पार्ट कट करते हैं, दैट इज, और वो जो पार्ट है वो कर्व होता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। अगर आप इनर साइड पेंट कर देंगे सिल्वर है एल्यूमिनियम का, अभी आप ये नहीं पूछ सकते कि सिल्वर और एल्यूमिनियम क्यों पेंट करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन करता है, सिल्वर। प्लेन मिरर में बात कर चुके हैं। तो अब रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, आउटर पोर्शन से। आउटर पोर्शन कैसा है, बाहर निकला हुआ, जिसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। अगर आप पेंट कर देंगे आउटर पोर्शन से, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनर पार्ट से होगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्शन कैसा होता है, कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्शन डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव से रिफ्लेक्शन कैसा होता है, कन्वर्जिंग। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रेज एक पॉइंट पे, अगर रेज पैरेलल हैं तो सारी रेज एक पॉइंट पे आके मीट करती है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस का डेफिनेशन आपको थोड़ा ट्रिक से देना है बस, बाकी डेफिनेशन तो उसी से बन जाएंगे। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड दिस, ठीक है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकस का डेफिनेशन कैसे आप देंगे, व्हेन पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल या ऑन ए कॉनकेव मिरर, when parallel rays incident on a concave mirror and converging at a point after reflection, that point is known as focus. Okay, तो और यहां पे आप कैसे देंगे, parallel rays incident on a convex mirror
and after reflection they are diverging. So if we backtrack these rays, these meet at a point, that point is called focus of. वहां पे मिलेगी नहीं, वहां पे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। लेकिन डाइवर्ज होंगी तो उसको हम बैकट्रैक करेंगे, बैकट्रैक करके एक पॉइंट पे मिलेंगी। तो क्या रियलिटी में मिलती है? नहीं, रियलिटी में नहीं मिलती। तो क्या होता है, हमें ऐसा अज्यूम करना पड़ता है कि ये कहीं पे यहां से निकल रही है। अब ये रेस निकल रही है, इसका ओरिजिन कहां होगा? इसका ओरिजिन कहां होगा? यहाँ। इसका ओरिजिन कहां होगा? यहाँ। इसका ओरिजिन यहाँ होगा, इसका ओरिजिन। तो ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट से निकल रही है, लेकिन वो पॉइंट तो मिरर के पीछे, वहां तक तो ये रेस कभी पहुंची नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट से अपीयर हो रही है। सो दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। थोड़ा सा और इसको रीड कर लेते हैं। इन द हाइलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल लाइट इज फिक्स्ड एट ए फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर सो दैट वी गेट पैरेलल। अच्छा, इसमें बताइए कि जो लाइट है, लाइट, हालांकि लाइट में एक रिफ्लेक्टर हम लोग यूज करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? लाइट यहां लगी हुई है, हमने एक मिरर है, उस पर लाइट को ऐसा डाला। देखो, ये मिरर यहां लगा हुआ है और लाइट ऐसा लगी हुई है। सपोज ऐसा कंसिडर कर लेते हैं अभी फिलहाल, हालांकि उसमें ग्लास होता है। ये मिरर है, हमने लाइट को यहां रखा, इससे लाइट निकलेगी। लाइट कैसे निकलेगी? ऐसे। और थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं, तो हम ये मान लेते हैं लाइट ऐसे यहां पे रखी हमने, और ये इससे टकराई। टकराने के बाद कैसी हो जाएंगी? ये पैरेलल। कैसी हो जाएंगी? अभी अब देखिए, इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, लाइट के सोर्स को कहां रखा है, लाइट के सोर्स को कहां रखा है? इन्फिनिटी। और रेज आके कहां कन्वर्ट हो रही है? फोकस पे। अब मान लो ये है फोकल लेंथ। अब लेंथ तो इधर भी नाप सकते हैं ना। ये लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो हमने 20 सेंटीमीटर यहां ऑब्जेक्ट रख दिया इसका। ये कौन है? लाइट का सोर्स। यहां से रेज निकलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से। तो ये रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएंगी? पैरेलल। उल्टा है सिस्टम, पहले पैरेलल रेज आई थी, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिल गई। अब उस पॉइंट पे हमने लाइट का सोर्स रखा, तो रिफ्लेक्ट होके कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। हम बनाएंगे, इमेज बनाएंगे इसका, लेकिन पैरेलल हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं, जो हमारा व्हीकल का हेडलाइट है वो कैसी रेज दें? पैरेलल, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक वो रेज जाए, ज्यादा से ज्यादा दूर तक के ऑब्जेक्ट हमें दिखे नाइट में। तो हम क्या करते हैं, कौन सा मिरर यूज करते हैं? कौन सा मिरर यूज कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं इस केस में। यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? पैरेलल। सो आप कौन सा मिरर यूज कर सकते हैं? कॉनकेव यूज कर सकते हैं, ठीक है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं। सो कॉनकेव मिरर इज टुवर्ड्स इट्स रिफ्लेक्टिंग फेस व्हाइल ए कॉन्वेक्स मिरर इज। तो ये इसका अलग होगा, इसमें यहां रखेंगे और इसमें यहां रखेंगे, ठीक है। दोनों को यूज कर सकते हैं, इसमें लिखा है, ठीक है। और ये बाकी सब चीजें। अब जो मेन टॉपिक आएगा वो आएगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है? ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी इसको बोलते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो पहले तो हम ये देखेंगे कन्वेंशन और लॉ में क्या फर्क है। एक तो होता है लॉ और एक होता है कन्वेंशन। लॉ क्या है? लॉ, हमने एक अगर लॉ बना दिया कि भाई ये अगर कोई मिरर है, इससे ऊपर वाली हाइट को, अगर ये मिरर है और आपने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस किया है, तो ये हाइट आपको पॉजिटिव लेनी है। ये लॉ है। अब आप किसी भी कंट्री में किसी भी प्लेनेट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन ये कि आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। भाई कोई हो सकता है कि इंडिया में ये वाली लेंथ पॉजिटिव ले, अमेरिका में बोले नहीं नहीं हम तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो नीचे वाली पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो कन्वेंशन में क्या है? कन्वेंशन अलग अलग जगह अलग अलग चेंज किए जा सकते हैं। लॉस को आप चेंज नहीं कर सकते, लॉस फिक्स्ड है, ऐसा है तो ऐसा ही करना है। कन्वेंशन ये कि हमारे यहाँ किसी और कल्चर है, कहीं और कल्चर है ना, तो अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम हो सकता है। तो कन्वेंशन में ऐसा नहीं है कि जो हम लिखेंगे कन्वेंशन वो फिक्स्ड है। हम यहां पे लिखेंगे कि किस केस में पॉजिटिव लेना है और किस केस में नेगेटिव लेना है।
तो ये बड़ा इजी है वैसे तो, पर इसको लिखेंगे हम लोग, नोट करेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग, मान लो यहाँ कोई मिरर है ऐसा कॉनकेव मिरर, तो ये पोल है, 3 लॉ है, लॉ नहीं सॉरी 3 कन्वेंशन है। नंबर 1, एक चीज और हमें यहां देखनी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये एक एक्सिस जो सेंटर और पोल दोनों से पास होता है, या फोकस और पोल दोनों से पास होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ दिस मिरर। इसका एक्सिस कौन सा है? और भी एक्सिस हो सकते हैं क्या? यस, कौन से? ये वाला भी एक्सिस हो सकता है, जो भी पोल से गुजरेगा वो सब क्या है? एक्सिस। लेकिन इनमें से भी प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा? जो कहां से पास होगा? सेंटर से भी पास हो और पोल से भी पास हो, या फोकस और पोल दोनों से पास हो, उसको, उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इस ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव लेना है। क्लियर है बात? कन्वेंशन है। अगर कोई दूसरी कंट्री बोलेगा नहीं नहीं हम तो ये वाला नेगेटिव लेंगे ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला पॉजिटिव ले लो, ठीक है? तो ऐसा आपको करना है। तो अगर आप, फिलहाल हम कन्वेंशन क्या बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर वाला आपको हाइट है वो कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो नीचे वाला कैसा लेना है? नेगेटिव। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, उसकी इमेज कुछ ना कुछ बनेगी इस मिरर में। तो जब हमें बात आएगी कि इसका हाइट कहीं पे पुट करना है, मान लो इसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या पुट करेंगे? 2। लेकिन अगर ये यहाँ होता है ऐसे और इसका हाइट होता है 2 सेंटीमीटर, तो जब पुट करते तो क्या पुट करते? -2। क्या पुट करते? -2। साइन के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे में क्या बात कर रहे हैं? साइन कन्वेंशन। मतलब सिर्फ बात करेंगे पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है, साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर आप सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो कहां से नापना है? पोल से। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या रहेगा? हमेशा पोल। जैसे मेरे को ये दोनों के बीच का डिस्टेंस नापना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यही है हमेशा, तो यहां से नापूंगा, स्टार्ट यहां से करना है। तो हमेशा कोई भी डिस्टेंस आपको नापनी है, कहां से नापनी है? पोल से। कहां से नापेंगे? पोल से। अब मान लो इधर से रेज आ रही है, ऐसे ऐसे रेज आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा वहीं से तो रेज आएगी। यहां से रेज ऐसे आ रही है, आपको सारी डिस्टेंस कहां से नापनी है? पोल से। आप यहां से डिस्टेंस नाप रहे हैं, और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप डिस्टेंस नापते हैं तो उसको पॉजिटिव लेना है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट चल के डायरेक्शन नापते हैं तो उसको, ये चीज ध्यान में रख लेंगे। आप हमेशा इसमें गड़बड़ करते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो पॉजिटिव, और उसके उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव। सो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या कंसीडर करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे फोकस है, तो बताइए इसका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। फोकल लेंथ नापना है, कहां से नापना शुरू करेंगे? पोल से। पोल से फोकल लेंथ नापना है तो इधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? तो फिर से बताइए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव ऑलवेज। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, क्योंकि इधर से तो लाइट डाल ही नहीं सकते, लाइट तो इधर से डालनी पड़ेगी, फोकल लेंथ तो इधर है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है? ये है पोल और ये है फोकस। तो ये डिस्टेंस किधर जाना पड़ेगा? उधर जाना पड़ेगा। इधर लाइट रेज जा रही है, जिधर लाइट इंसिडेंट हुई है उसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। और कॉनकेव का नेगेटिव। अब अगर न्यूमेरिकल में आपको दिया है कि कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो अपने आप क्या समझ जाएंगे? नेगेटिव लेना है। कॉनकेव मिरर बोला है, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है? हमेशा। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u भी कैसा आएगा? नेगेटिव। मान लो इमेज इधर बन गया, कहीं पे बन सकता है, वर्चुअल इमेज बन सकता है, उसका रियल तो नहीं बनेगा, रेस कभी रियलिटी में बन जाएगी नहीं, लेकिन वर्चुअल बन सकता है।
तो जब वर्चुअल इमेज इधर बनेगा तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, तो फिर से तीन ही लॉ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इनमें गड़बड़ करते हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले हाइट पॉजिटिव और नीचे वाले हाइट नेगेटिव। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, हमेशा पोल से। अगर पोल से जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो डिस्टेंस अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो उस डिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर वो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो वैल्यू नेगेटिव। तो बड़े सिंपल से रूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोग न्यूमेरिकल में वैल्यू रखते टाइम इनमें ही गलती करते हैं। जो वैल्यू पॉजिटिव रखनी चाहिए उसको नेगेटिव रख देते हैं और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रख देते हैं, तो पूरा आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे स्पेशली। ठीक है, और इसका प्रैक्टिस हो जाएगा जब हम डायग्राम्स बनाएंगे तो ये ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा मिरर्स के बारे में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग